अगर हम बाद में बॉलिंग कर रहे हैं तो हमारे स्पिनर्स तो यूजलेस हो जाएंगे, गेंद गीला हो जाएगा, बॉल ग्रिप नहीं करेगा। इवेंचुअली वो परेशान होकर खुद आउट होकर चला गया बाहर, जिसको एक ज़माने में सब कहते थे पजामा क्रिकेट, ये चलेगी नहीं। सही अब जो है इकोनॉमिक्स तय करती है कि खेल कैसा होगा। ऐसे बना दिया कि हॉर्स रेसिंग में लीगल है बैटिंग और बाकी खेलों में इलीगल है। मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं जब क्रिकेट में सट्टा लग रहा है और मैच फिक्सिंग भी होती है, तो आज 3 करोड़, 2 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़ एक एक खिलाड़ी को मिलता है। तो ये खिलाड़ी, इनके जो मैनेजर्स हैं, जो इनके साथ हैं लोग, जो है ये बहुत होशियार लोग हैं। एक दिन खेलने के लिए 250 रुपया मिला करते थे। किताब है कि एक लड़का जो है IPL एक साल खेल लेता है तो वो मुंबई में जाके या दिल्ली में अपना मकान खड़ा कर लेता है। बैट नहीं होता था, हम इतने गरीब थे, मांग के खेलते थे। आप पैसा कितना भी इधर रख दो और 5 विक्टिम और 100 इधर रख दो, तो मैं हमेशा इस पलड़े की तरफ ही जाऊंगा। क्योंकि मेरे वालिद साहब कहते थे, बेटा अगर लड़ाई भी हो जाए ना अपने मोहल्ले में ना मारियो। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल 2 सप्ताह पहले खेला गया था। हम वो मैच ऑस्ट्रेलिया से हार गए। हालांकि हमने उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लगातार 10 मैच जीते, लेकिन वो मैच हार गए जिसका हमें सबको, पूरे भारतवर्ष में सभी को उसका बहुत दुख है। और ये बात हजम नहीं हो रही है कि हम वो मैच कैसे हारे। मैं हूं अवतार सिंह सेठी, स्पोर्ट्स कमेंटेटर, और मेरे साथ हैं सुरेंद्र खन्ना, टेस्ट क्रिकेटर और भारत के जाने माने विकेट कीपर। आज हम कॉफ़ी पर चर्चा करेंगे क्रिकेट के बारे में। ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा कि इसमें हम कुछ खास बातें करने वाले हैं। सुरेंद्र, वेलकम टू द शो। थैंक यू अवतार। सुरेंद्र, ये बताइए कि हम फाइनल क्यों हारे? ऑस्ट्रेलिया बेहतर क्रिकेट खेली हमसे। उन्होंने जो है हमारे को आउट थिंक किया, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में उन्होंने हमारे को जो है आउट क्लास किया। और तारीफ़ करनी होगी उनकी कि पहले 2 मैच टूर्नामेंट में जिस तरह वो हारे थे, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम में दम नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने अपना लेवल उठाया और अंत में ट्रॉफ़ी जो है 6th टाइम ऑस्ट्रेलिया ने। और भारत ने दूसरी तरफ देखें तो पहले 10 मैच लगातार जीते और फाइनल के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हुआ, बहुत तगड़ा मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अंत में 1 साइडेड होकर रह गया। तो आपने बात करी कि उन्होंने अच्छा खेला, हर डिपार्टमेंट में अच्छा खेला, लेकिन वहाँ जो पिच थी उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे उस पिच के बारे में? देखो, पिच तो दोनों टीमों के लिए सेम थी। अब वो क्यों उन्होंने स्लो बनाई, ये तो वो जवाब दे सकते हैं। बट एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेट लवर, मैं एक वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो ICC का टूर्नामेंट है, उसमें बेहतर पिच देखना चाहता था, जिस पे क्रिकेट और हमारे को ऊंचे स्तर की नज़र आती। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया टीम की, उनके कोच, उनके कप्तान, उनके खिलाड़ियों की तारीफ़ करना चाहूँगा कि कंडीशंस जो है वो उनकी फेवर की नहीं थी। उनकी स्पिन बॉलिंग हमारी स्पिन बॉलिंग के मुकाबले उतनी तगड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी जो फील्डिंग थी, अगर पहली गेंद से देखें, 35-36 साल का वार्नर किस तरह से डाइव लगा के गेंदें रोक रहा था। ट्रेविस हेड ने जो रोहित शर्मा का कैच पकड़ा पीछे दौड़ के, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैचेस आई हैव एवर सीन एट द हाईएस्ट लेवल। मैदान में 1,30,00,000 लोग थे और अवतार उसमें से हार्डली 100 या 150 ऑस्ट्रेलिया के लिए फील कर रहे होंगे, बाकी सारे भारत के लिए शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, एंड दे वांटेड इंडिया टू विन। लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म, जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट, आप देखो, एक स्टेज हमारे 2 बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली और KL राहुल खेल रहे थे, 26 ओवर तक उन्होंने एक बाउंड्री नहीं लगाने दी उनको। तो उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी सोच। रोहित शर्मा अगर कवर पॉइंट पे खेलते थे तो उन्होंने वहाँ फील्डर लगा के उनके बाउंड्रीज ब्लॉक कर दी। कोहली और KL राहुल अगर स्क्वायर लेग पे पुल करते थे तो उनकी वो फील्डर लगा के उन्होंने बाउंड्री ब्लॉक कर दी, वहाँ एक एक रन देने शुरू कर दिए। एंड इवेंचुअली वी फोल्डेड एट 240 ओनली, विच वाजंट वेरी बिग स्कोर इन द फाइनल्स। आपने कई बातों का जिक्र किया कि हमारी टीम उतना अच्छा नहीं खेली, उनकी टीम ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, फील्डिंग करी, और हमारी तो पहले ही ओवर में बॉल जो है वो 2 खिलाड़ियों के बीच में से जो है स्लिप से निकल गई। ऐसा हमने प्रदर्शन किया। लेकिन जो दूसरे
पहलू आपने उठाए हैं कि 40 ओवर्स में हमारे केवल 4 चौके लगे। उससे पहले जब रोहित शर्मा आउट हुए तो आपने कहा वो बहुत अच्छा कैच था, कुछ लोग कहते हैं जी वो कैच ही नहीं था। नहीं, क्लियर कैच था जो है वहाँ पे। थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर सब कुछ होता है, ने क्लियर कैच लिया है उसके अंदर। ये फालतू की बातें हैं। और एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि जब हमने उनके रन्स कम हैं, 3 खिलाड़ी आउट कर लिए जल्दी, तो वहाँ पे हमारे कैप्टन को प्रोएक्टिव होके अटैक करना चाहिए था कि स्पिन लेके आते, 4-5 फील्डर ऊपर लगा देते। और आजकल जो बल्लेबाज हैं, खासकर ऑस्ट्रेलियन जो है, वो जो है जब आप अटैक उनको करते हो तो वो अक्रॉस द लाइन खेलते हैं, स्वीप खेलते हैं। मैक्सवेल हैं या मार्च हैं या जितने भी प्लेयर्स हैं, वो बाउंड्री और 6 के प्लेयर हैं, ट्रेविस हेड भी। तो हमने वो अटैक भी नहीं किया है, तो वहाँ पे ऑन अ गिवन डे वी प्लेड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट। पिछले 2 साल से अच्छा खेलते रहे, 10 मैच पहले जीते, बहुत शानदार क्रिकेट खेली। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम देम, बट आई एम सिंपली अवतार टॉकिंग अबाउट द फाइनल्स। पहले कि हम उस दिन हमारे को ऑस्ट्रेलिया की सोच देखो। अब देखो, अगर मैं इनकी जगह होता, मैं हाइंडसाइट में नहीं कह रहा, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया के 2 लेफ्ट हैंड ओपनर्स हैं तो हमारे पास अश्विन पड़ा हुआ है, हमने अश्विन को क्यों नहीं खिलाया? उनके मिडल ऑर्डर में भी लेफ्ट हैंडर थे, हमें अश्विन को खिला, उनको सरप्राइज कर देते, अश्विन से ओपनिंग बॉलिंग करा देते। कुछ हमारे को ऐसा करना चाहिए था, हमारे कोच को, हमारे कप्तान को, कि जिसकी प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की हुई थी। वी शुड हैव टेकन देम बाय सरप्राइज, हमने किया नहीं। ये बात आपने बड़ी और अच्छी देखो, की। उनके कप्तान ने टॉस जीता, फील्डिंग की। हमारे कप्तान को पूछा क्या करते, वो कहता मैं बैटिंग करता। तो ऐसा भी नहीं है कि पिच की वजह से हम हार गए। पिच अच्छी होनी चाहिए थी। इंटरनेशनल या आईसीसी का फाइनल है, 4 साल के बाद आता है। आप कभी देखो, ऑस्ट्रेलिया में होगा, इंग्लैंड में होगा, वहाँ ऐसी विकेट मिलेगी आपको कि इंडिया की टीम को फेवर करने की विकेट हम बना रहे हैं और जीत रही है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे मैचों में, ज़्यादातर मैचों में पहले बैटिंग करी लीग स्टेज पर, लेकिन इस मैच में उन्होंने पहले फील्डिंग चुनी, तो वो पिच को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ पाए और रोहित शर्मा शायद उसको पढ़ने में कामयाब नहीं हुए। देखो, हमारी जब टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो उसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उसने कहा पहले कि अगर हम भी जीतते तो हम पहले बैटिंग करते। या तो आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि शाम को वहाँ इतना ड्यू भी पड़ता है। तो अगर हम बाद में बॉलिंग कर रहे हैं तो हमारे स्पिनर्स तो यूजलेस हो जाएंगे, गेंद गीला हो जाएगा, बॉल ग्रिप नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि क्रिकेट थिंकिंग जो है, आप एज्यूम नहीं कर सकते कि हम 10 मैच जीते हैं, इंडिया में खेल रहे हैं तो हम हरा देंगे। एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि इट्स वेरी गुड टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट प्राउड। कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। बात शुरू हुई है तो पहले हम बैटिंग की ही बात कर लेते हैं। सुनील गावस्कर ने ये कहा रोहित शर्मा के आउट होने पर कि उनको, जब उन्होंने उससे पहले ओवर में, मिशेल के ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर 10 रन बना लिए थे, तो फिर इस ओवर में उनको क्या ज़रूरत थी ऐसा खेलने की, क्या कहो? देखो, जो स्ट्रोक प्लेयर होता है, रोहित शर्मा का जो स्टाइल है, वो हमेशा जो है बॉलर के ऊपर अटैक करते हैं और स्ट्रोक्स लगाते हैं। और जो सर्कल होता है जिसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, केवल 2 फील्डर सर्कल के बाहर हैं, उसके अंदर उनकी कोशिश होती है, जिस टच में वो खेल रहे थे। और अगर आप देखें 47 रन जो उन्होंने जल्दी से बना दिए, तो हमारे तो कितने बल्लेबाज 26 ओवर में एक बाउंड्री नहीं लगा सके। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब खिलाड़ी बाद वाले आए, उन पर इतनी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई या उनको कहा गया कि आप रोक के चलो, आप अपना आक्रामक खेल मत दिखाओ, क्या ये सही नीति थी? कि वो खिलाड़ी जो है वो अगर अपना खेल नहीं दिखाएगा तो रन भी कम बनेंगे और उसके बाद में आउट हो गए तो अपना खेल नहीं खेलेंगे तो आउट भी हो सकते हैं जल्दी से। अवतार, इस लेवल पे जब आप खेलते हो तो आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आपने स्लो खेलना है या तेज़ खेलना है या कैसे खेलना है। यू प्ले ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल। आप अगर गेंद वहाँ पे नहीं है हाफ वॉली, तो आप कैसे मार सकते हो? तो ये तो खिलाड़ी को देखना है कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। और लिमिटेड ओवर्स प्ले है ये, आप ड्रॉ करने के लिए तो खेल नहीं रहे मैच, टेस्ट मैच तो है नहीं। तो आपको ये लगा कि कोई बॉल ऐसी नहीं थी जिसको वो चौका
या छक्का लगा सकते, 40 ओवरों में कुल 4 चौके लगाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने नहीं लगाए, अब मैं उनकी मनोस्थिति क्या बताऊं, मैं तो एनालाइज कर रहा हूं कि उस दिन के खेल को। आई डोंट वांट टू साउंड ओवर क्रिटिकल। यही प्लेयर हैं जो छक्के भी लगाते हैं, राहुल, और चौके भी लगाते हैं। कोहली जो है तमाम वर्ल्ड में रन्स बनाए हैं, बट उस दिन क्या किया उसको एनालाइज कर रहे हैं। उस दिन हम खराब खेले, ऑस्ट्रेलिया हमसे बेहतर खेला। अब क्यों नहीं लगाया ये तो वो बता सकते हैं। बैट उनके हाथ में था, मेरे और आपके हाथ में तो था नहीं अवतार। जी हाँ, हम तो देख के हम बात कर रहे हैं कि जो हमने देखा, रोहित शर्मा उस मैच के लिए ठीक से तैयार नहीं थे, बॉलर्स को ठीक से उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। देखो, गावस्कर साहब जो है मेरे कप्तान रहे हैं, वो बहुत बड़े बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने क्या कहा मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपने विचार रख सकता हूँ कि रोहित ने कैप्टनसी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी की, लेड फ्रॉम द फ्रंट, और उस दिन जो है ऑस्ट्रेलिया हमसे बेटर खेली। आई विल पुट इट दिस वे। वो विकेट स्लो क्यों बनाई गई? जब हमारे बैट्समैन, कोई भी बैट्समैन हो, अगर आप स्ट्रोक्स के लिए फाइनल मैच है और बॉल पड़ने के बाद आपके बैट पे आएगा तभी आप खेल सकते हो। अगर गेंद स्लो आएगा और बाउंड्री बड़ी है तो उसको क्लियर कराना आसान नहीं होता है। और उनके गेंदबाज जंपा ने, अगर आप देखें, वो शेन वॉर्न के लेवल का नहीं है, बट 15 साल से वो आईपीएल में यहाँ आके 3-4 महीने क्रिकेट खेलते हैं, जितने भी ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स हैं। तो उनको, हमारे बैट्समैन जैसे सूर्य यादव का केस हम लें, सब जानते हैं कि सूर्य यादव T20 का आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, 50 ओवर में उसकी जगह नहीं बनती है। खैर, कोच ने, कप्तान ने उसको खिलाया, उन्होंने उसको पेस ही नहीं दी कि जो वो अपने आड़े तिरछे पीछे जो खेलता है, इम्प्रोवाइज करता है, इवेंचुअली वो परेशान होकर खुद आउट होकर चला गया बाहर। तो उनकी प्लानिंग, उनकी एग्जीक्यूशन ऑस्ट्रेलियंस की, कि उन्होंने एक एक बल्लेबाज को रीड किया हुआ था और हम उसमें जो है फ्लॉप हो गए। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है और सभी के दिमाग में है ये सवाल कि वो पिच ऐसी क्यों बनाई गई, स्लो पिच बनाई गई कि जहां पर हमारे अपने खिलाड़ी एक अच्छा खेल नहीं दिखला पाए, और जब लाइट आ गई तो उसके बाद खेलना बहुत ही आसान हो गया। बहरहाल ये तो अब जो हुआ वो हुआ। हम एक और मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, वो ये कि क्रिकेट हमारे देश में इतना पॉपुलर क्यों है? वी आर वर्ल्ड चैम्पियंस। हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं विनर्स के साथ, और क्रिकेट की मार्केटिंग जो है हमारे बीसीसीआई ने बहुत अच्छी की है। और अभी पूरी वर्ल्ड जो है, जिस तरह से पहले डेज क्रिकेट होती थी, टेस्ट मैच क्रिकेट, फिर उसके बाद वनडे क्रिकेट, फिर इसको कैरी पैकर जैसे विजनरी आए जिन्होंने कलर क्लोथिंग, और रात को इसको शाम को ले आए, डे एंड नाइट मैचेस, जिसको एक ज़माने में सब कहते थे पजामा क्रिकेट, ये चलेगी नहीं। फिर सारी वर्ल्ड जो है कलर क्लोथिंग में खेलने लगी। अब T20 आ गई। इसके लिए भी पुराने स्कूल ऑफ थॉट के जो खिलाड़ी हैं वो तैयार नहीं हैं कि ये क्या क्रिकेट है। बट इंस्टेंट क्रिकेट, जैसे हम मैकडोनल्ड्स, आप देखो कितनी सेल करते हैं, ये जो क्विक स्नैक हैं, तो ऐसे ही अब टाइम नहीं है बच्चों के पास, मल्टीनेशनल में काम करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए जो है एक IPL मिल गया, T20 मिल गया। 3 घंटे में जैसे आप पिक्चर देखते थे, अब मैदान के अंदर आप जो है क्रिकेट का जो है लाइव एक्शन देखते हैं, चौके छक्के, ब्रिलियंट कैचेस, क्या मतलब गेम फास्ट हो गया और लोगों को अच्छा लगने लगा। तो यू हैव टू प्रोवाइड द पीपल व्हाट दे वांट, व्हाट दे लाइक। हो सकता है कल को T10 पॉपुलर हो जाए। देखिए, 1983 से पहले भी क्रिकेट बहुत पॉपुलर थी, और तब जो है ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन क्रिकेट तब भी वह बहुत पॉपुलर थी। हम तो वर्ल्ड कप 1983 में पहली बार जीते। क्या आप नहीं समझते कि इसमें जो है सट्टे की एक बहुत बड़ी भूमिका है इस क्रिकेट को हमारे देश में पॉपुलर बनाने के लिए? ना ना ना, किसी भी खेल पे जिसने अगर बेट करना है तो वो किसी भी चीज़ पे करेगा। तो बाकी इट्स लाइक जिसको लत है किसी चीज़ की, किसी को पैसा कमाने की लत है, किसी को ड्रिंक पीने की लत है, किसी को किसी चीज़ की लत है, ऐसे ही जो बैटिंग करते हैं उनको इस चीज़ की आदत है। वो घोड़ों पे भी करते हैं, वो टेनिस में भी करते हैं, सॉकर में भी करते हैं, वो अपना डॉग्स की रेस पे भी करते हैं। रेसिंग में लीगल है बैटिंग, तो आपको आंकड़े उसके मिलते हैं। अगर आप लैडब्रोक्स वगैरह बाहर की कंट्रीज़ में जहाँ पे बैटिंग इज़ लीगल, वहाँ से आप लेंगे स्टैटिस्टिक, तो आपको पता चल जाएगा कि और खेलों के अंदर क्रिकेट से ज़्यादा बैटिंग होती है।
बिल्कुल सही बात, तो यही ये आप यही मैं कह केवल रहा ये हूँ। नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि 83 में जो है थोड़ा स्वरूप बदला था जब कपिल देव की कैप्टनसी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद एक क्रिकेट में बदलाव आया, जो क्रिकेट में पहले हम लोग हॉकी के फैन हुआ करते थे, जब हम ओलंपिक्स के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीतते थे, जैसे मैंने कहा। फिर टेनिस के अंदर आनंद अमृतराज, विजय अमृतराज, उससे पहले जयदीप मुखर्जी, प्रेमजीत लाल, रामनाथन कृष्णन। तो जब भी टेनिस में हम अच्छा करते थे तो मैं देखता था कि टेनिस कोर्ट्स के अंदर बच्चे जो है ज़्यादा बढ़ जाते थे। हम हॉकी के अंदर गोल्ड जीतते थे तो मैं भी हॉकी खेलता था, पहले क्रिकेट नहीं खेलता था। मैं क्रिकेट कॉलेज में जाके, हिंदू कॉलेज में जाके, और अपनी 11वीं क्लास के अंदर मैंने क्रिकेट की तरफ अपना इंटरेस्ट बनाया और दिल्ली स्कूल्स खेला, नॉर्दर्न स्कूल्स खेला। कपिल देव और मैं इकट्ठे, अशोक मल्होत्रा, राजेंद्र अमरनाथ, हम तमाम जो है उस समय के प्लेयर्स जो है, मैनुअल बेंजामिन, राजेंद्र अमरनाथ, उनमें से हम 5-6 लोग इंडिया भी खेले बाद में जो है। लेकिन उससे पहले हम देखने जाते थे हरविंदर सिंह को, अजीत पाल सिंह जी को, गोविंदा को, अशोक ध्यानचंद को हॉकी में। ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें हम गोल्ड जीतते थे, वो नेशनल गेम है, और हम उसके साथ आइडेंटिफाई करते थे कि हम भी कल को गोल्ड जीतेंगे, इंडिया को जो है नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब 83 में कपिल ने जो है, जो उसकी कप्तानी में जो वर्ल्ड कप हम इंग्लैंड में जीते, क्योंकि इंग्लैंड ने जो है क्रिकेट का गेम जो है ईजाद किया और वर्ल्ड को दिया, ऐसा कहते हैं। जबकि क्रिकेट कहाँ पे हुई, कनाडा में हुई या कहाँ पे इसका ओरिजिन है, 5000 साल पहले, किसी को मालूम नहीं है। अगर आप हिस्ट्री, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसमें जाओगे अवतार, तो प्लीज़ एजुकेट मी मोर अबाउट दैट, तो हम नेक्स्ट एक उस पर प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपने खुद क्रिकेट ही के कहा। एडमिनिस्ट्रेटर्स, हाँ, उनकी दाद देनी होगी। कैसे साल्वे साहब, बिंद्रा साहब और डालमिया साहब, इंग्लैंड पहले 3 वर्ल्ड कप वहाँ पे हुए, 60 ओवर के होते थे। हम सोचते थे इंग्लैंड इज़ द ओनली प्लेस, वहाँ से उठा के वो सब कॉन्टिनेंट में लाए। और फिर इसको 50 ओवर का हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट कम होती है, तो 50 ओवर का टूर्नामेंट, स्पॉन्सर्स, आईसीसी के पास पैसे नहीं होते थे। और फिर जब डालमिया साहब वहाँ के हेड बने और सब कॉन्टिनेंट में टूर्नामेंट आ गया, आप मानोगे कि प्राइज़ मनी जो है फॉरेन एक्सचेंज में देना था, तो वो एक समस्या आ गई थी। जब वर्ल्ड कप यहाँ पे आया तो सालवे साहब ने राजीव गांधी साहब से बात की और फॉरेन एक्सचेंज जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज करवा के ये टूर्नामेंट यहाँ करवाया था। जो हरीश साल्वे हमारे जी हाँ। बहुत एमिनेंट लॉयर हैं, उनके पिताजी, और साल्वे साहब वाज माय स्टील मिनिस्टर एज वेल एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट। बेहतरीन इंसान, बिंद्रा साहब, डालमिया साहब हमारे बड़े भाई की तरह, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो इनकी कंट्रीब्यूशन इमेंस है। उसके बाद राज सिंह, राज भाई, फिर पवार साहब, श्रीनिवासन साहब, बड़े बड़े तमाम श्री रमन, वानखेड़े साहब, इन्होंने क्रिकेट को इस तरह से चलाया जब पैसा नहीं था उस समय। लाटू शाह, आरपी मेहरा साहब, लेट्स नॉट फॉरगेट हिम। हम दिल्ली में क्रिकेट खेलते थे, हमारा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल होता था, डिसेंट होटल में होता था, पैसे नहीं थे, खाना वगैरह, वी यूज्ड टू बी लुक्ड आफ्टर वेरी वेल। हमें भले ही 100 रुपये या 50 रुपये मैच के मिलते थे, 3 दिन के, 5 दिन के। फाइनल जब हम खेले रणजी ट्रॉफी, पहली बारी मैंने सेंचुरी नीच इनिंग मार के दिल्ली को मदद की। मोहिंदर अमरनाथ ने भी सेकंड इनिंग में 170 मारे। आप मानोगे नहीं, 100 रुपये मैच का मिला था हमें। तो जी हाँ, हम पहले अपने पैशन के लिए खेलते थे। बिल्कुल सही अब कहा जो आपने। है इकोनॉमिक्स तय करती है कि खेल कैसा होगा, टेलीविजन तय करता है कि किस समय पे मैच होगा। बिल्कुल सही बात कही आपने, कहा टेलीविजन तय करता है एक समय पे। इकोनॉमिक्स जी हाँ, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स कैसे आई? इकोनॉमिक्स ऐसे आई कि एक टाइम पे हॉकी कितने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीते, लेकिन उसकी वो स्टेटस नहीं बना जो क्रिकेट ने बना दिया इकोनॉमिक्स की तरह से। कि इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप के फाइनल में 1 लाख करोड़ रुपए का सट्टा लगा है। अब मैं सट्टे की तरफ जो है ना, मेरा नो, आपका क्या उसमें उधर कोई कहना है? रुझान नहीं है। आप किसी को रोक नहीं सकते अगर कोई बेट कर रहा है तो। हमारे हिंदुस्तान में, मेरे को इट्स एन आयरनी से बना दिया कि हॉर्स रेसिंग में लीगल है बैटिंग और बाकी खेलों में इलीगल है। मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं जब पार्लियामेंटेरियंस टीम के लिए खेलता तब भी मैंने माधव राव, केपी सिंहदेव साहब जो कप्तान थे मेरे बड़े भाई की तरह, और भी बड़े बड़े एमिनेंट लोग थे, तो मैं उनसे पूछता था कि सर ये क्या कहते हैं, वो रईस लोग हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बट दिल्ली रेस क्लब में अगर आप जाओ तो आपको नज़र आ जाएंगे कौन कौन बैटिंग करने पहुंचे होते हैं हॉर्स रेसिंग पे। तो ये चीज़ें जो है ना, और बाहर लीगल है और आप रोक नहीं सकते। आपको पता है कि जो अभी जो बैटिंग हुई है,
इसमें जो एक ऐप बनाई गई, ओके, ड्रीम 11, अब वो और तो ड्रीम इंडिया का 11 में स्पॉन्सर है। अब ड्रीम मुझे 11 बताओ, ड्रीम स्पॉन्सर 11 तो है, हम लगा के इंडियन प्लेयर खेल रहे हैं। बिल्कुल। और वो देखिए कि उसने बहुत सारे लोगों को इंडिया में बर्बाद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए गंवा दिए अपने, और कई तो ऐसे भी पहुंचे जो उस कगार पर पहुंच गए जहां पे वो आत्महत्या कर दें। और उसको हम कौन स्पॉन्सर कर रहा है और कौन प्रमोट कर रहा है? खिलाड़ी तक उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब धोनी को देखिए, रोहित शर्मा को देखिए, और कितने खिलाड़ी जो है वो ड्रीम 11 को प्रमोट कर रहे हैं। देखो, मेरा अवतार मानना है कि खेल ने हमारे को नाम दिया। मैं स्टील अथॉरिटी में अफसर की नौकरी मेरे को मिली, उससे पहले 5 साल एफसीआई में था, और आई रिटायर्ड इन 2016। अब मैं वसंत विहार में पहुंच गया कि सीधी राह पे चल के उस मेरे वालिद साहब, वो कहा करते थे, लेट श्री चमन लाल खन्ना साहब, जिन्होंने अपनी जर्नी लाहौर से आके शुरू की एज अ रिफ्यूजी, और राजघाट पावर हाउस के गार्डन उन्होंने एज अ वर्क चार्ज लेबरर उठाए थे। देन ही बिकेम नंबर 1 ऑफ डेसू। और मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड लेट मुकुट बिहारी लाल माथुर साहब जो है वो डीडीसीए के जनरल सेक्रेटरी होते थे, बीसीसीआई के वो जॉइंट सेक्रेटरी होते थे। तो तब हमारे परिवार में कोई क्रिकेट नहीं खेलता था। मेरे को जब क्रिकेट थोड़ा सा मैंने खेलना शुरू किया, तो एक बार चचा, हम उन्हें चचा बुलाते थे, चचा घर पे आए हुए थे, तो हमारे मम्मी के सामने बोले, भाभी ये बेवक्त की औलाद, जब हम बोर्ड में थे तब ये ना मेरे परिवार में कोई क्रिकेट खेलता था, ना तुम्हारे परिवार में कोई खेलता था, अब ये क्रिकेट खेलने लगा है। तो हमारे को कभी उन्होंने प्रमोट नहीं किया, किसी को सिफारिश नहीं की, जबकि वो जानते थे आरपी मेहरा को, सिर रमन को, वानखेड़े, सबको जानते थे। बट दे वर गुड पीपल, और हम सीधी राह पे चले और हिंदुस्तान खेल गए 140 करोड़ में एक अवतार कि सही हम बात। परफॉर्म किया और अच्छे लोग थे, उन्होंने सेलेक्ट किया। अब जब से पैसा ज़्यादा आया, पैसा हमेशा जो है उसके साथ जो है रॉन्ग चीज़ें भी आती हैं जो हमने कभी विजुलाइज नहीं किया था। सही कहा आपने, ये बात सही कही। अभी एक और मुद्दा बीच में उठा था। पाकिस्तान के हसन रजा ने ये बोला कि आपने जो बॉल्स इंडिया टीम को दी वो डॉक्टर्ड थी, बॉल्स स्पेशल बॉल्स थी, जो प्लेयर्स को, जो बॉलर्स को हेल्प कर रही थी स्विंग में भी और स्पिन में भी। तो फाइनल में क्यों नहीं की? फाइनल में क्यों नहीं की? कुछ भी जब हार जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक बेस्ट प्रोग्राम जो टीवी पे आ रहा था वर्ल्ड वाइड, जिसमें वसीम अकरम, मिसबा उल हक, मोइन खान और शायद शोएब मलिक, मैंने 4-5 एपिसोड देखे थे, और वो न्यूट्रल वे में वर्ल्ड कप को एनालाइज कर रहे थे। तो जिस दिन ये जो हसन रजा की स्टेटमेंट आई, तो जो उन्होंने इसके ऊपर जो अपने बयान और जो अपनी बातें कही थी, इट वाज वर्थ लिसनिंग टू। क्या भाव क्या नहीं यार, आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो बॉलें जो है कोई स्पेशल बॉल थोड़ी बुमराह अपनी जेब से निकाल के कर सकता है या कोई कर सकता है, कैसी ओछी और बहुत ही छोटी बात, यू नो। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा 1999 में, 1999 में जब वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था, तो वहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच फिक्स हुआ, और ये तो उसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई, सब कुछ हुआ। तो एक तरफ ये लोग ऐसे कहते हैं, ये सही बात कही आपने कि हमें उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मैच फिक्सिंग होती रही है और सट्टा लगता रहा है, और वो मैच ऐसा था जिसमें कि पाकिस्तान सुपर 6 में पहुंच चुका था, और उनको मालूम था कि ये मैच हारने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उस जानबूझ के वो मैच हारे, और उसमें उन्होंने खुद, खिलाड़ियों ने या खिलाड़ियों के ज़रिए, किसी और के ज़रिए उन्होंने सट्टा लगाया। तो क्रिकेट में सट्टा लग रहा है और मैच फिक्सिंग भी होती है। तो ये बात और है, आप कह रहे हैं कि हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुराइयां भी आ मेरा जाती ये हैं। मानना है अवतार कि जो गेम को एडमिनिस्टर करता है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो प्लेयरों को एजुकेट करे। आज इतना पैसा है, प्राइज मनी इतना है, स्पॉन्सरशिप इतनी है, सीधे रास्ते पे जैसे आईपीएल में आ जाओ तो आज 3 करोड़, 2 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़ एक एक खिलाड़ी को मिलता है 2 महीने, 2.5 महीने के टूर्नामेंट के लिए। और अगर आप देश के लिए पूरे साल खेलते हो तो कम से कम आप जो है 50, 60, 100 करोड़ सीधे रास्ते के आपको मिलते हैं। उस पर आप टैक्स दे के जो है 30% टैक्स देते हो, राइट। आप अगर फिट प्लेयर हो, अच्छे प्लेयर हो, उस लेवल पे आ गए
तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि हॉर्स रेसिंग में लीगल है और उसमें इलीगल है, तो बैटिंग लीगल कर देनी चाहिए। तीसरी बात, हिंदुस्तान में लॉ ही नहीं है। इंग्लैंड में लॉ था, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने गड़बड़ किया तो उनको सज़ा भी हुई, पाकिस्तान का कप्तान और 4 प्लेयर और जेल गए। इंडिया में क्यों नहीं लॉ बनाते? हमारे यहाँ कितनी बारी बातें उठी, अब मैं उन खिलाड़ियों के नाम लूँ वो अच्छी बात नहीं होगी। वो सबको पता है, आपके नाम ना लेने से तो भी लॉ सब क्यों नहीं जानते बना? हैं। पार्लियामेंट ने क्यों नहीं लॉ बनाया? अब इसके मेरे को कोई आज तक कोई जवाब देता ही नहीं है। लेकिन ये चीज जब आती है सिस्टम सामने, देखो, सिस्टम वहां पे है, लेकिन आप लीगली इनको गैम्बलिंग एक्ट में आते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इट कम्स अंडर गैम्बलिंग एक्ट और उसके अंदर बेलेबल ऑफेंस है। तो ये खिलाड़ी, इनके जो मैनेजर्स हैं, जो इनके साथ हैं लोग, जो है ये बहुत होशियार लोग हैं। तो जब ये हमारी नॉलेज में आ गया, ये बातें आ गई, तो क्यों नहीं लॉ बनाया? इंग्लैंड में लॉ है तो उन्होंने सजा की वहाँ पे, दानिश कनेरिया को भी किया था। जी हाँ, इंग्लैंड के प्लेयर भी हुए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी हुए। आप ये देखो, एथलेटिक्स का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। कार्ल लुइस, उस समय की नीड थी कि एक ब्लैक एथलीट को जो है वो प्रोजेक्ट करना था, तो वो भी जो है परफॉर्मेंस एनहांसिंग चीज़ें लेता था, एंड द कमेटी न्यू अबाउट इट। ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी, उनके बोर्ड ने उन्हें पार्डन कर दिया। डीन जोन्स को नहीं किया, डीन जोन्स बाहर हो गया, अब उसकी डेथ हो गई है। हैंसी क्रोनिया ने भी किया हैंसी था। क्रोनिया का बाद के अंदर आया कि वो जो है वो किशन कुमार का फ़ोन यूज़ कर रहा था जो सर्विलेंस पे था बिकॉज ऑफ डेथ थ्रेट। तो वो यहाँ पे जो फ़ोन सुन रहे थे उनको पता चल गया। तो यहाँ और भी बहुत खिलाड़ी हैं, बट until and unless you formulate a law and simultaneously ICC and respective board, जैसे इंडिया में BCCI, हमारी दिल्ली में DDCA, we should educate cricketers कि अब पैसा बहुत है, सीधे रास्ते है, और एक फ़ख्र की बात है कि आप अपने स्टेट को, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बहुत आवाम आपको फॉलो करता है। सीधे रास्ते आपको, अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल के देश के लिए IPL खेल के आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, तो ये गलत तरफ जाने की आपको दरकार नहीं है। सही बात जरूरत कही नहीं है। आपने। अब देखिए कि एक टाइम पर क्रिकेटर को एक दिन खेलने के लिए 250 रुपया मिला करते थे। हम कमेंटेटर्स को उस जमाने में 125 रुपए मिलते थे। जिसमें होटल भी आपने होटल भी व्यवस्था करनी है। होटल की भी खुद व्यवस्था करनी होती थी। और आज ये हिसाब किताब है कि एक लड़का जो है IPL 1 साल खेल लेता है तो वो मुंबई में जाके या दिल्ली में अपना मकान खड़ा कर लेता है। देखो अवतार, मैं ग्रज नहीं करता कि मेरे टाइम में नहीं, पैसा ग्रज करने नहीं वाली था, बात IPL नहीं है, था। लेकिन मैं गलत आपको तरीके से पैसा आना जो है स्पोर्ट्स में, वो एक गलत बात की बात देखो, कर रहे हैं हम। पैसा सोसाइटी में अगर नंबर 1 हो जाएगा तो पतन होना शुरू हो जाता है। अब वो वैल्यूज नजर ही नहीं आती हैं, वो संस्कार नजर ही नहीं आते हैं जिनकी मैं अक्सर चर्चा करता हूँ। अब ऐसा ही है, हमने अपने शौक के लिए क्रिकेट खेली। मैं तो ये बात कहता हूँ कि जो लुत्फ मुझे 100 रन बनाने में, जो आप आज देखते हैं ना क्रिकेट में, 50 साल पहले करता था। मैंने अपने को मॉडल किया था फरूक इंजीनियर साहब के ऊपर, ओपनिंग बैटिंग, पहली गेंद से चौके छक्के, और कोई हेलमेट नहीं था, कोई थाई पैड नहीं, कोई कुछ नहीं, बैट नहीं होता था, हम इतने गरीब थे, मांग के खेलते थे, तो अपना बैलेंस का बैट भी नहीं होता था। उसके बाद थोड़ा बहुत खेल गए, फिर हमारे को SG हो, BDM हो, SS हो, यू नेम, और मैं एक ऐसा खिलाड़ी होऊंगा जिसने कभी पैसे नहीं लिए सामान उनका यूज़ करने का, क्योंकि उन्होंने मेरे गरीब को मुझे सामान दिया। कैलाश जी के बड़े भाई जिनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट के अंदर, ये दोनों छोटे थे, लाटर और कैलाश जी। अब उनके भतीजे जो है काम कर रहे हैं, उनके बच्चे काम कर रहे हैं दोनों के। तो मैं उनके पास आज से अगर मैं कहूँ 79 वर्ल्ड कप के लिए मुझे दिया, और ग्रेनिकल्स ने मुझे साइन किया वर्ल्ड कप के लिए। बिशन बेदी साहब ले गए थे, हमारे कप्तान, हमारे क्रिकेट के भगवान। वी लॉस्ट हिम अबाउट 1.5 महीना पहले, तो वो लेके गए थे मेरे को, कपिल देव और यशपाल शर्मा को। तो वर्ल्ड कप में हमने उनका सामान यूज़ करना था, तो मैं बोला मैं सिर्फ आपका बैट से खेलूँगा, मेरे पास ग्लव्स, विकेट कीपिंग ग्लव्स और पैड जो है SG के हैं मेरे पास, मैं उनको ज़ुबान दे के आया हूँ। तो उसने मेरे को बैट दे दिए, बाकी खिलाड़ियों को पैसे भी मिले, सामान भी मिला, मैंने नहीं लिया वो सामान, बैट लिए केवल, और मैंने SG। तो वो जॉक लिविंगस्टन जो ओनर था ग्रेनिकल्स का, उसने जब SG के, जो कैलाश जी के बड़े भाई, लाटर के बड़े भाई साहब, जब उनको इंग्लैंड गए समर में, तो कहते हैं देयर वाज वन क्रिकेटर
एंड ही सेड दैट, तो उन्होंने वापस आके मुझे फ़ोन करके बुलाया। वो मोबाइल का ज़माना नहीं था, लैंडलाइन का ज़माना था। तो मैं मेरठ स्पेशली गया उनके पास, जो मैं अक्सर आज भी जाता हूँ, 6 महीने साल में एक चक्कर लगाने जाता हूँ। एक ग्रैटिट्यूड उनको जो है मिल के बहुत अच्छा लगता है कि आपने मुझे सामान दिया, मैं आज भी कहता हूँ, और मैं खिलाड़ी बन गया। और अवतार जैसे भाई जो है हमारा इंटरव्यू करके हमको ज़िंदा रखते हैं, और मैं ये बातें अपनी सुनाता हूँ। तो आज कौन करता है? सुरेंद्र, बात हमारी यही खत्म होती है कि जो खेलने में मजा था, सेंचुरी बनाने में मजा था, विकेट्स लेने में मजा था, वही मजा था। पैसा जो है वो कभी भी ये इशू पहले नहीं रहा, लेकिन आज समाज में इतना जैसे आ एक गया है। वेजिटेरियन शेर है, जी हाँ, आप उसको खून चखा दो तो वो फिर सबको खाने लग जाता है, उसे नशा हो जाता है। तो मैंने जब पहली बारी 50 रन बनाए, या मेरे पहले विक्टिम थे रणजी ट्रॉफी में हैं गुंडप्पा विश्वनाथ साहब, फिर फाइनल के अंदर सुनील गावस्कर साहब, बिशन बेदी साहब की बॉल पे स्टंप किया मैंने। समरसेट में खेले तो विव रिचर्ड्स मैंने स्टंप किया पाजी की बॉल, की बेदी साहब की बॉल पे। तो मैं कितने ऐसे गिना सकता हूँ कि आप पैसा कितना भी इधर रख दो और 5 विक्टिम और 100 इधर रख दो, तो मैं हमेशा इस पलड़े की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि प्रसन्ना और चंद्रशेखर इन दिग्गज वर्ल्ड के गेंदबाजों के ऊपर, उनके ही घर में सेंचुरी इन ईच इनिंग्स, एक विकेट कीपर उसका होते अपना हुए ही मजा होता है। उसका जो लुत्फ आज भी जो है, देखो 78 की बात है और आज 2023 है, आज की जनरेशन को मालूम नहीं होगा। कई तो बोल देते हैं खन्ना जी बहुत बातें करते रहते हैं, अगर मेरे आंकड़े देखेंगे तो आज 100-150 साल में कोई विकेट कीपर नहीं है जिसने फाइनल में सेंचुरी नीचे नहीं मारी है। और उन लेवल के गेंदबाजों पे उनके घर में, क्योंकि मेरे वालिद साहब कहते थे बेटा अगर लड़ाई भी हो जाए ना, अपने मोहल्ले में ना मारियो, दूसरे के मोहल्ले में जाके मारियो, नहीं तो वो कह दे घर में घुस के मारियो। हाँ, तो हमने घर में घुस के जाके, बॉम्बे को बॉम्बे में, कर्नाटका को कर्नाटक में, तमिलनाडु को तमिलनाडु में। आज भी मैं जब जाता हूँ, आपको भी अब इकट्ठे चलेंगे तो आप देखना अपने पुराने मित्र किस तरह से हमारा स्वागत करते हैं। बट वी प्लेड हार्ड ऑन द ग्राउंड, बट वी वर फ्रेंड्स ऑफ द फील्ड। इसीलिए जो है हमारी जनरेशन के जितने खिलाड़ी हैं वो आज भी मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं। वो दिल्ली आते हैं, मैं उनकी शहर में जाता हूँ। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले गया था तो अरुण लाल, अशोक मल्होत्रा कलकत्ता में हम मिले। तो ये अरुण लाल तो मेरे साथ ESPN पे कमेंट्री भी उन्होंने करी है। सुरेंद्र, बहुत अच्छी बातें आपने की। तो आज की गपशप हम यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर एक और एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे और कुछ और क्रिकेट के बारे में बातचीत करेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर भी कर लीजिए। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अवतार के लिए सिफारिश कर रहा हूँ कि मैं और बार आता रहूँगा और आपको अच्छी बातें सुनाता रहूँगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, मैंने भी कर दिया है, आप भी कीजिए। और ये इंसान भी, अवतार बहुत अच्छे हैं, इनकी फैमिली लाजवाब है, और हमारे संबंध आज से 40-42 साल से हैं। और बीच में भले ही गैप आ जाए, लेकिन जब मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि वो बीच में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता है। तो वो वेवलेंथ जो है वो लाजवाब है। और अवतार, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मौसम भी लाजवाब है जिसमें कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अपना कुछ और। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र। शुक्रिया।